Welcome to everyone. Today we will continue the remaining chapter of class 10 that is light reflection and refraction. जो कुछ कंसेप्ट रह गए थे रिफ्रैक्शन के वो उसी चैप्टर को हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं. सफेरिकल लेंस एंड टाइप्स ऑफ लेंस. सफेरिकल लेंस और टाइप ऑफ लेंस मैंने बता दिए थे प्रीवियस लेक्चर में. अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो उसको जाके देखें, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. उसके बाद देखते हैं ये हमारे जो फर्स्ट टू टॉपिक्स हम पहले ही इससे पहले जो लेक्चर है उसमें कवर हो चुका है, आप उसमें देख सकते हैं. उसके बाद रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन. जैसे कनकेव मिरर किया था, कॉन्वेक्स मिरर किया था, पहले हमने रूल्स देखे थे कि जो कन्वेक्स मिरर है या कनकेव मिरर है वो किन रूल्स को फॉलो करते हुए इमेज बनाता है. वैसे ही सेम थिंग किसके साथ है, लेंस के साथ है. तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस के क्या रूल्स हैं. क्या रूल्स फॉर image formation using convex lens. कॉन्वेक्स लेंस किन रूल्स को फॉलो करता है. तो सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं. दिस इज कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, इसका एक सेंटर होगा भाई. ये जो लाइन है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. क्या नाम है इसका, प्रिंसिपल एक्सिस. इसका एक मिड पॉइंट होगा C या O भी बोलते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, O लिख लेते हैं. इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर. अब ध्यान देने योग्य बात क्या है कि फोकस दोनों तरफ होते हैं. इसको F1 बोलता हूँ, इसको बोलता हूँ F2. ये क्या है, फोकस. ये क्या है हमारा, प्रिंसिपल फोकस. प्रिंसिपल फोकस कौन सा, ये दोनों हमारे क्या हैं, प्रिंसिपल फोकस. ठीक हो गया भाई. उसके बाद है 2F2 और यहाँ पे क्या है 2F1. ये डिस्टेंस जितनी है फोकल लेंथ इसको हम बोलते हैं F. ये F1 से 2F1 के बीच की भी क्या है डिस्टेंस F. सेम थिंग यहाँ पे है, ये F है और ये भी क्या है F. दिस इज द मेजरमेंट टर्म यूज इन कॉन्वेक्स लेंस. O क्या है, ऑप्टिकल सेंटर. F क्या है, प्रिंसिपल फोकस. F2 भी क्या है, प्रिंसिपल फोकस. 2F1 और 2F2 क्या है, द सेम डिस्टेंस. द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर टू प्रिंसिपल फोकस द सेम इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू 2F2. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं 2F2. तो रूल्स फॉलो करते हैं. सबसे पहला रूल लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, ठीक है, तो क्या होगा, पास थ्रू द फोकस ऑफ अदर साइड. जिस साइड का फोकस, जहां से इंसिडेंट रे आएगी, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे फोकस से पार हो जाएगी, लेकिन जो दूसरी साइड, जो दूसरी तरफ होगा इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे. दिस इज द फर्स्ट रूल. फर्स्ट रूल क्या कहता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पार हो जाएगी दूसरे साइड वाले के. दिस इज द फर्स्ट रूल. समझ में आ गया भाई. सेकंड रूल क्या कहता है, सभी को रब कर देते हैं एक बार. सेकंड रूल क्या कहता है, अगर कोई लाइट प्रिंसिपल फोकस से आएगी, सेकंड क्या है, सेकंड रूल, इफ लाइट कमिंग फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद गोइंग चली जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. कैसे, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस. सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस
2f1, सेकेंड फोकस 2f2, ठीक है। इंसिडेंट रे कहाँ से आएगी? फोकस से। लो जी, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, ठीक है। क्या होना है इसको रिफ्रैक्शन के बाद? पैरेलल। क्या होना है? पैरेलल। लो जी, पैरेलल हो गई। दिस इज द सेकंड रूल। समझ में आया भाई? अगर पैरेलल आएगी तो फोकस से पार हो जाएगी, अगर फोकस से आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। दिस इज द सेकंड रूल। एंड द थर्ड रूल इज थर्ड एंड लास्ट रूल। थर्ड एंड लास्ट रूल क्या कहता है? थर्ड एंड लास्ट रूल क्या कहता है? अभी देखते हैं क्या कहता है कि अगर कोई लाइट रे, इफ light rays directed to the optical center, ऑप्टिकल सेंटर, अगर ऑप्टिकल सेंटर पे डायरेक्ट हिट करेगी तो पास विदाउट डिफ्लेक्शन, पास विदाउट डिफ्लेक्शन, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, कहीं से भी आए डायरेक्ट पास हो जाएगी, कहीं से भी आए डायरेक्ट पास हो जाएगी। दिस इज द थर्ड रूल। समझ में आ गया भाई? तो हमने क्या है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस के हमने क्या कर लिए, 3 रूल्स देख लिए। फर्स्ट रूल क्या है? अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से पार हो जाएगी दूसरी साइड वाले के, और अगर फोकस से पार होके आएगी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एंड द लास्ट वन इज इफ द डायरेक्टेड टू सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस पास विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। दिस इज द रूल फॉलोड बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब हम क्या करते हैं, इमेज फॉर्मेशन करेंगे। अब क्या करेंगे हम, इमेज फॉर्मेशन यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। क्या करेंगे, इमेज बनाएंगे भाई, ठीक है। जैसे कनकेव मिरर के 6 केस थे, ऐसे ही कॉन्वेक्स लेंस के 6 मिरर हैं, ठीक है, 6 केस हैं। देखते हैं इमेज फॉर्मेशन यूजिंग, इमेज फॉर्मेशन यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस कर रहे थे हम। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर फोकस 1 2f1, देयर इज फोकस 2 एंड 2f2, ठीक है। तो जब फर्स्ट केस लेते हैं, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, तो क्या होगा, मैंने जब मिरर से इमेज फॉर्मेशन करनी सिखाई थी तो मैंने बताया था कि जब इन्फिनिटी से पे कोई ऑब्जेक्ट होता है तो जो रे ऑफ लाइट होती हैं वो कैसे आती हैं, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। याद करो रूल क्या था, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास हो जाएंगी, फोकस से पास हो जाएंगी। कहाँ से पास हो जाएंगी, फोकस से पास हो जाएंगी। और इमेज ये एक्चुअल में कट कर रही है तो रियल इमेज, अगर एक्चुअल में कट ना करे, अपीयर टू मीट हो, तो कैसी इमेज होती है, वर्चुअल इमेज। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ पे बना, एट f2, एट f2, ठीक है। नेचर कैसा है, रियल है, रियल में कट किया है तो रियल है, रियल है तो इन्वर्टेड है, और जैसा कि हम देख रहे हैं कैसा है, पॉइंट साइज, साइज कैसा है, पॉइंट साइज। दिस इज द फर्स्ट केस यूजिंग
कॉन्वेक्स लेंस। अगर कॉन्वेक्स लेंस इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है तो जो रे ऑफ लाइट होंगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी और आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास हो जाएंगी, फोकस से पास हो जाएंगी और वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होगी। ठीक है भाई। अब दूसरा केस क्या है कि उस जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था मैं उसको किसी डिस्टेंस पे लेके आ गया। अब मेरे को पता है कि वो 2f1 के पीछे कहाँ पे रखा हुआ है तो इन्फिनिटी वाला भी 2f1 के पीछे, लेकिन ये नहीं पता कहाँ है। लेकिन जब मैं उसको फिक्स कर दूंगा कि मेरे को यहीं पे इसको रखना है तो केस चेंज हो जाएगा और इमेज फॉर्मेशन भी चेंज हो जाएगी। देखते हैं वो कैसे चेंज हो जाती है, हम देखते हैं भैया। इसको मैं क्या कर देता हूँ, ड्रॉ कर देते हैं, रब कर देते हैं इसको, इस केस को। तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस था ये अपना, ये हमारा क्या था, f1 था, ये क्या था 2f1, दिस इज f2। यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, कहाँ पे है ऑब्जेक्ट, बिहाइंड 2f1, बिहाइंड 2f1। रूल याद करो, फर्स्ट रे कमिंग टू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पास थ्रू द फोकस, पास थ्रू द फोकस, पास थ्रू द फोकस। ठीक है। अगर प्रिंसिपल लाइट डायरेक्टेड टू द फोकस टू द कॉन्वेक्स लेंस, आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल। जहां पे कट करेगी वहीं पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। दिस इज द इमेज। अगर ये ए बी है तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। दिस इज द इमेज फॉर्म व्हेन ऑब्जेक्ट बिहाइंड 2f1। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे है, बिहाइंड 2f1। इमेज कहाँ पे बना, बिटवीन f2 एंड 2f2, बिटवीन f2 एंड 2f2। कैसा बनेगा, रियल, इन्वर्टेड और स्मॉल साइज। साइज कैसा होगा इसका, स्मॉल होगा। दिस इज द सेकंड केस, दिस इज द सेकंड केस। अब उसके बाद थर्ड केस में क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट, अब ये ऑब्जेक्ट ना 2f1 के पीछे है, चाहे ये 1 सेंटीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर पीछे हो, हमेशा इसी केस को फॉलो करेगा। लेकिन जब मैं इस ऑब्जेक्ट को 2f1 पे प्लेस कर देता हूँ, 2f1 पे प्लेस कर देता हूँ, तो केस और प्रॉपर्टीज सभी चेंज हो जाती हैं। सभी क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। कैसे चेंज होती है अभी देखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करके मैं 2f1 पे रख देता हूँ, कहाँ पे रख देता हूँ, 2f1 पे रख देता हूँ। रख देते हैं अभी। ये अपना कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, f1, 2f1, f2, 2f2। ठीक है भाई। लो जी, इमेज कहाँ पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख दिया, 2f1 पे। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, pass through the focus of the length, focus of the second side. Second ray pass through the focus coming parallel to principal axis. क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। अब क्या हुआ, इमेज कहाँ पे बन गई, एट 2f2। इमेज कहाँ पे बन गई, एट 2f2। ठीक है भाई, कहाँ पे बन गई, 2f2। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे है, 2f1 पे। इमेज कहाँ पे बनी, 2f2 पे। रियल में कट, एक्चुअल कट है तो कैसी बनी, रियल। रियल है तो इन्वर्टेड। साइज कैसा होगा, सेम साइज। साइज कैसा होगा, सेम साइज। दिस इज द थर्ड केस। थर्ड केस में कहा है ऑब्जेक्ट एट 2f1। अगर 2f1 पे है तो कहाँ पे बनेगा, 2f2 पे। ये केस उसी के सिमिलर है जब हम कनकेव मिरर में कर रहे थे और इमेज को मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था
तो जो इमेज थी वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी थी, सेम साइज की बनी थी, रियल बनी थी, इन्वर्टेड बनी थी। दिस इज द सेम एज लाइक कनकेव मिरर। लेकिन मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा हूँ, कॉन्वेक्स लेंस। अगर 2f1 पे होगा तो कहाँ पे बनेगी, 2f2 पे बनेगी। कहाँ पे बनेगी, 2f2 पे बनेगी। तो अब हम फोर्थ केस देखते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट मैं 2f1 पे लेके आ गया, अब मैं इसको और थोड़ी सी आगे लेके जाता हूँ बिटवीन 2f1 और f1। f1 और 2f1 के बीच में कहीं पे भी प्लेस करके देख सकते हैं। तो जो केस बनेगा वो नेक्स्ट वाला केस होगा जो मैं अभी डिस्कस करूँगा। तो इमेज फॉर्मेशन कैसी बनेगी, तो सेम वही प्रोसीजर करना है। क्या करना है, सबसे पहले बनाना है कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर f1, 2f1, f2, 2f2। ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे होगी, बिटवीन 2f1 एंड f1, फोकस और सेकंड फोकस के बीच में। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू द फोकस ऑफ द लेंस। सेकंड रे रूल क्या था, कमिंग फ्रॉम द फोकस ऑफ द लेंस, कमिंग फ्रॉम द फोकस ऑफ द लेंस आर बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जहाँ पे ये रे ऑफ लाइट कट करेंगी वहीं पे हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगी। वहीं पे हमारी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो जिस पॉइंट पे रे रिफ्रैक्टेड रे कट करेंगी वहीं पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। और जो वो इमेज होगी वो कैसी होगी, रियल होगी। क्यों रियल होगी, क्योंकि इसमें एक्चुअल में कट किया है। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है, बिटवीन 2f1 एंड f1, 2f1 एंड f1। इमेज कहाँ पे बना, बिहाइंड 2f1, कहाँ पे, बिहाइंड 2f1। कैसा है नेचर, रियल है। कैसा है, रियल है। इन्वर्टेड है, रियल है तो इन्वर्टेड हमेशा होगा, इन्वर्टेड है। और उसके बाद क्या है, साइज इंक्रीज है, इंक्रीज्ड, एनलार्ज, साइज कैसा है, एनलार्ज है। दिस इज द फोर्थ केस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है भाई, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के बीच में होगा तो फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू द फोकस ऑफ द अदर साइड, द सेकंड रे डायरेक्टेड टू द फोकस ऑफ द लेंस एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस where they refracted rays are cut the image formation at that point। ठीक है, और वो क्या होगा, वो इन्वर्टेड होगा, रियल होगा और एनलार्ज होगा। दिस इज द फोर्थ केस। ये टेबल है भाई, इस टेबल को यहाँ तक आप उतार सकते हो। अब मैं इसको रब करूँगा क्योंकि दो केस हो रहते हैं, स्पेस बचा नहीं है, तो मैं इसको रब करूँगा, तब तक आप उतार सकते हैं इसको। अब हम फोर्थ केस करेंगे। फोर्थ केस में क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को और थोड़ी सी आगे लेके जाएंगे। कहाँ पे लेके जाएंगे, फोकस पे लेके जाएंगे। ठीक है, फोकस के पीछे तक यही केस फॉलो होगा, लेकिन जब मैं इसको फोकस पे रख दूंगा तो क्या होगा, जब मैं इसको फोकस पे रख दूंगा तो वही जो कनकेव मिरर वाला जो केस था सेम उसी केस को कंसीडर करेंगे। पॉइंट साइज लेंगे, पॉइंट सोर्स होता है जो, तो रे कैसी है, डायरेक्ट रेडियली आउटवर्ड क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं। लेंस केस फिफ्थ एट f1, ऑप्टिकल सेंटर फोकस 1, 2f1, f2, सेकंड 2f2। ठीक है, एट कहाँ पे है, f1 पे है। लो जी, आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक हो गया। तो इमेज कैसी बनेगी, इमेज की प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूँ। इमेज कैसी बनेगी, फर्स्ट थिंग एट पोजीशन कहाँ होगी, एट इन्फिनिटी। ठीक हो गया भाई। उसके बाद नेचर कैसा होगा,
नेचर होगा रियल होगी भाई, ठीक है। उसके बाद क्योंकि इन्फिनिटी पे बनेगी ना, थर्ड थिंग हाईली एनलार्ज, कैसी बनेगी? हाईली एनलार्ज इमेज बनेगी व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इमेज। नाउ द लास्ट थिंग, लास्ट केस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, जब हम इसको फोकस से आगे लेके जाते हैं, जब हम इसको फोकस से आगे लेके जाते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेनली यही पूछा जाता है क्योंकि ये एक्सेप्शन है। कॉन्वेक्स लेंस के जो 5 केस थे, कॉन्वेक्स लेंस के जो 5 केस हैं अभी तक हमने स्टडी किए, उसमें रियल इमेज बनती है, लेकिन जो ये 6th वन है इसमें क्या होता है? वर्चुअल इमेज बनती है। कैसे बनती है अभी देख लेते हैं। ऑप्टिकल सेंटर फोकस टू f1, दैट इज फोकस टू f2, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट हियर, क्या होगा? फर्स्ट थिंग इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास थ्रू द फोकस, पास थ्रू द फोकस, ठीक हो गया भाई, पास थ्रू द फोकस। सेकंड थिंग इज, अब की बार ऑप्टिकल सेंटर से पास कर देते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गए तो ये हमें ऐसे लगेगा कि ये डाइवर्ज कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? डाइवर्ज कर रहे हैं। इधर उस जो राइट साइड है उस तरफ ये कभी भी मीट नहीं करेंगे, तो हमने क्या किया? इसको हमने इसको किया इमेजिनेशन में इंक्रीज, यहाँ पे इसने क्या कर दिया? कट, यहाँ पे क्या कर दिया? इसने कट कर दिया, ठीक है। दिस इज द लास्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1, ठीक है भाई। इमेज कहाँ पे बनेगी? इमेज की जो प्रॉपर्टी होंगी वो क्या होंगी? पोजीशन, पता नहीं कहाँ होगी, लेकिन मेरे को ये पता है कि सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस तरफ ऑब्जेक्ट होगा उसी तरफ होगी। नेचर कैसा होगा? वर्चुअल होगा। कैसा होगा? वर्चुअल। क्यों होगा वर्चुअल? क्योंकि ये एक्चुअल में मीट नहीं है। वर्चुअल है तो इमेज कैसी होगी? इरेक्ट होगी। इमेज कैसी होगी? इरेक्ट होगी। साइज, साइज कैसा होगा? एनलार्ज, साइज इज एनलार्ज। कैसा होगा? साइज एनलार्ज होगा। किससे? ऑब्जेक्ट साइज से उसका साइज कैसा होगा? बड़ा होगा। दिस इज द ऑल 6 केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड इन दिस लेसन, ठीक है। अब हम देखते हैं रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन यूजिंग कनकेव लेंस। कनकेव लेंस किन रूल्स को फॉलो करते हुए इमेज की फॉर्मेशन करता है, हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन यूजिंग कनकेव लेंस। तो इमेज फॉर्मेशन यूजिंग कनकेव यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस तक हमने स्टडी कर लिया है। स्फेरिकल लेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, टाइप ऑफ लेंस कॉन्वेक्स और कनकेव होता है। उसके बाद रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस हम कर चुके हैं। इमेज फॉर्मेशन यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस हम कर चुके हैं। 6 केस आए थे, हमने 6 के केस को ड्रॉ किया था कैसे बनते हैं। उसके बाद देखते हैं रूल फॉर कनकेव लेंस। कनकेव लेंस कैसा होता है? कॉनकेव लेंस ऐसा होता है भाई। कनकेव लेंस की जो पहचान थी वो मैंने बताई थी कि जो कॉर्नर होंगे वो तो थिक होंगे और जो मिड पार्ट होगा वो थिन होगा, ठीक है। सेम वही प्रोसेस इसमें है। दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, फोकस f1, फोकस f2, 2 फोकस होते हैं, ठीक है। और बाकी की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो फर्स्ट केस इज दैट कि इमेज जब भी रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फर्स्ट रूल है भाई। फर्स्ट रूल क्या है? कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाती है? डाइवर्जिंग लेंस है, गेट डाइवर्ज्ड, बी डाइवर्ज्ड एंड डायरेक्टेड, जो डायरेक्ट करती है, डायरेक्टेड टू द फोकस ऑफ सेम साइड,
सेम साइड के फोकस को क्या करती है, डायरेक्ट करती है। कैसे करती है, यहाँ से होगी भाई, होगी डिफ्लेक्ट। तो अगर मैं इसको इमेजिनेशन में ड्रॉ करूँगा तो ये किस लाइन को फोकस डायरेक्ट करेगी, ये हमेशा लगेगा कि फोकस की तरफ से ये लाइट आ रही है। दिस इज द फर्स्ट रूल, दिस इज द फर्स्ट रूल। एंड द सेकेंड रूल सेम, अगर मैं किसी इसका अपोजिट हो जाएगा सेकेंड रूल क्या होगा, सेकेंड रूल मैं यहीं पे लिख देता हूँ। सेकेंड रूल क्या होगा, इफ एनी इंसिडेंट रे डायरेक्टेड टू द focus of the lens, concave lens, after refraction के बाद क्या होगा, coming going parallel to principal axis। ठीक है, तो क्या होगा, इसकी डायरेक्शन है जो, उस डायरेक्शन को चेंज कर दो बस, ये सेकंड रूल बन जाएगा। कैसे, अगर इंसिडेंट रे ऐसी आएगी जो डायरेक्ट करती है फोकस को, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। दिस इज द सेकंड रूल। एंड द लास्ट रूल इज सेम एज दैट, कॉन्वेक्स लेंस। जैसे अगर कोई इंसिडेंट रे डायरेक्ट करती है ऑप्टिकल सेंटर को, तो वो बिना डिफ्लेक्शन के क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। थर्ड रूल क्या है, रूल नंबर थर्ड, इंसिडेंट रे डायरेक्टेड टू ऑप्टिकल सेंटर। उसके बाद क्या होगा, अगर ऑप्टिकल सेंटर से होगी तो वो डज नॉट डिफ्लेक्ट, वो कभी भी डिफ्लेक्ट नहीं होगी। कैसे, सीधी निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी, बिना, वो कहीं से भी आ सकती है, लेकिन अगर ऑप्टिकल सेंटर को हिट करेगी तो विदाउट डिफ्लेक्शन, विदाउट रिफ्रैक्शन शो करे, वो क्या हो जाएगी, पार हो जाएगी। दिस इज द थर्ड रूल। अब हमने इमेज फॉर्मेशन के रूल को देख लिया है कनकेव लेंस के। अब मैं कनकेव लेंस का यूज़ करते हुए इमेज फॉर्मेशन करता हूँ। इमेज फॉर्मेशन, दो ही केस हैं, केवल दो ही केस हैं। दो केस क्या हैं, एक केस तो क्या है कि ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है, और एक है ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी है। दिस इज द ओनली टू केस। फर्स्ट केस मैं करता हूं, दिस इज द कॉन्केव लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस F1, फोकस F2। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी पे है तो क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा ना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर डिफ्लेक्शन क्या होगा, डिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, ये डाइवर्जिंग लेंस है, क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी लेंस। अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे ये कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर मैं इमेजिनेशन को, रूल्स मेरे को याद हैं, तो ये कहाँ पे मिलेंगी, ये हमेशा मुझे फोकस पे मिलेंगी, ये हमेशा काम मिलेगी, फोकस पे मिलेंगी। अपीयर टू मीट है तो इमेज की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, अगर मैं इमेज कहाँ पे बनेगी, एट F1, मतलब सेम साइड फोकस, सेम साइड फोकस। ठीक है, नेचर कैसा होगा, अब अपीयर टू मीट है तो कैसी होगी, वर्चुअल होगी। कैसी होगी, वर्चुअल। अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी। ठीक है, और हम देख पा रहे हैं कि कैसा है साइज, पॉइंट साइज है, कैसा है, पॉइंट साइज्ड। दिस इज द फर्स्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी यूजिंग कनकेव लेंस, अगर मैं सेकंड केस की बात करता हूँ, सेकंड केस मैंने क्या बताया था, अगर ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में अगर होगी, ये तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे था, लेकिन अब मैं उस ऑब्जेक्ट को एक डिस्टेंस पे लेके आता हूँ और जो उसकी पोजीशन है वो ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी के बीच में है। मेरे को पता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो
तो इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी, तो एक बार उसको स्टडी कर लेते हैं कैसी होगी, रे डायग्राम बना लेते हैं, हमें पता लग जाएगा कि वो कैसी होगी। तो अगर वो किसी डिस्टेंस पे होगी तो मान लेते हैं ये क्या था हमारा F1 था ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे है, ऑप्टिकल सेंटर से पीछे इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। तो क्या होगा, फर्स्ट रे क्या होगी, फर्स्ट रे डायरेक्टेड टू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है भाई। पास थ्रू द अपीयर टू पास थ्रू द फोकस, ठीक है भाई। तो अगर हम इसके ज्योमेट्रिक बॉक्स की सहायता से सब भी बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे बनते हैं। तो अगर सेकंड केसेस क्या था कि अगर फोकस से पास हो जाएगी, डायरेक्ट फोकस से पास हो जाएगी तो वो पैरेलल हो जाएगी, अगर वो फोकस से पास हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। लेकिन ये कहीं पे कट नहीं कर रही, तो मेरे को तीसरे रूल का याद आया कि अगर कोई रे डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर को हिट करे, डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर को हिट करे तो विदाउट डिफ्लेक्शन के वो पास हो जाएगी, ठीक है। कट कहाँ पे किया, यहाँ पे कट किया, इमेज कहाँ पे बन गई, यहीं पे बन गई, दैट इज ए एंड बी एंड द इमेज ए डैश एंड बी डैश, ठीक है भाई। जहाँ पे कट करेंगे वहीं पे क्या हो जाएगी, इमेज बन जाएगी। लेकिन ये भी वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज क्यों है, क्योंकि इंसिडेंट रे ने ही तो काटा है, ठीक है। तो इमेज की फॉर्मेशन कैसी होगी, इमेज की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, द फर्स्ट वन इज द वर्चुअल इमेज। कैसी है, वर्चुअल है तो इरेक्ट, ठीक है। पोजीशन कहाँ पे होगी, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, कहीं पे भी रखा हुआ हो हमेशा। ये दो ही केस होते हैं कनकेव लेंस के, ये दो ही केस होते हैं। तो दिस इज द सेकंड केस ऑफ कनकेव लेंस। तो मैं इमेज फॉर्मेशन भी कर चुका हूँ, अब इमेज फॉर्मेशन वाला पार्ट भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद आता है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मैंने जो साइन कन्वेंशन है वो हमने किस में स्टडी किए थे, वो मिरर वाले चैप्टर में। जो मिरर वाला पोर्शन था उसमें मैंने कंप्लीट कर चुका हूं। द साइन कन्वेंशन, जो साइन कन्वेंशन होंगे और लेंस के वो सेम होंगे, वो क्या होंगे, सेम होंगे एज दैट ऑफ मिरर। लेकिन वहां पे हमने मेजरमेंट कहां से स्टार्ट करी थी, पोल से स्टार्ट करी थी। लेंस में मेजरमेंट कहां से स्टार्ट करेंगे, पोल को चेंज करके ऑप्टिकल सेंटर से हम उसको मेजरमेंट करेंगे। ऑल थिंग्स द सेम एज दैट साइन कन्वेंशन यूजिंग मिरर। जब हम मिरर में साइन कन्वेंशन को यूज करते हैं वही साइन कन्वेंशन हम लेंस में भी यूज करते हैं। लेकिन केवल एक कंडीशन होती है, वहां पे हम कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट करते हैं, पोल ऑफ द मिरर से स्टार्ट करते हैं। लेकिन लेंस में हम वो जो कन्वेंशन है, जो मेजरमेंट है, वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वो ऑप्टिकल सेंटर से स्टार्ट करते हैं। बस यही एक डिफरेंस है। बाकी मैंने उन सभी साइन कन्वेंशन को एक बार डिस्कस किया है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। तो साइन कन्वेंशन ऑलरेडी कंप्लीटेड। उसके बाद है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन भी कंप्लीटेड है। मैग्निफिकेशन वही था, क्या था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अप टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर इसकी लेंस में बात करता हूं तो ये v अपॉन यू हो जाता है, ये v अपॉन यू हो जाता है। लेकिन अगर मैं मिरर की बात करता हूं ना भाई, याद रखना है मिरर में क्या था, ये यहां तक तो सेम था, लेकिन यहाँ पे v अपॉन यू था विद माइनस साइन। यहाँ लेंस में माइनस नहीं होगा, लेंस में माइनस नहीं होगा, मिरर में माइनस होगा। ये याद रखनी है ये दोनों बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि लेंस की मैग्निफिकेशन जब मैं करता हूं तो v अपॉन यू होता है, माइनस नहीं होता। लेकिन जब मैं मिरर की बात करता हूं तो मैग्निफिकेशन माइनस v अपॉन यू होता है, माइनस होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन के बाद एक टॉपिक रह गया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है लेंस फॉर्मूला। जैसे हमने मिरर फॉर्मूला किया था ऐसे ही मैं करता हूं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला अगेन इसका भी जो डेरिवेशन है वो हमारे उसमें सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम 12th क्लास में इसका देखेंगे कि ये इसका जो
डेरिवेशन है वो कैसे आता है। सेम बस याद रखना है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, दिस इज द लेंथ फॉर्मूला। इन सभी टर्म से आप पहले ही परिचित हैं। f का मतलब है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अब लेंस की बात चल रही है भाई। v ऑब्जेक्ट, v का मतलब क्या था, मैंने इमेज बताया था। u का मतलब तुम, और तुम सामने खड़े हो तो इसका मतलब तुम कौन हो, ऑब्जेक्ट हो। तो v का मतलब है इमेज, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की डिस्टेंस है। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। दिस इज द मिरर फॉर्मूला। केवल हमें ये याद रखना है, इसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये एक ना एक मतलब क्वेश्चन जरूर आता है ऑन द बेसिस ऑफ लेंस फॉर्मूला। उसके बाद साइन कन्वेंशन हो गया, मैग्निफिकेशन हो गया, एंड द लास्ट टॉपिक इज पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, जिसकी जितनी इनवर्सली क्या है, रेसिप्रोकल। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस पीछे डिनोट करते हैं भाई, ये होता है 1 रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। याद रखना भाई, इन मीटर। ठीक है, तो डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ of the focal length of the lens is called power of lens, power of lens। unit important चीज है, unit of power of lens is, देखो 2 यूनिट हो सकती हैं। मीटर है, ऊपर न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो कितनी हो सकती है, मीटर -1, तो क्या होगी, मीटर इनवर्स हो सकती है। दूसरी डायोप्चर, डायोप्चर क्या होती है, डायोप्चर। डायोप्चर का मतलब क्या है, ये जैसे ये एक मेडिकल टर्म है, ये एक मेडिकल टर्म है, और किसकी यूनिट है, पावर की टर्म है, किसकी, पावर ऑफ लेंस की SI यूनिट है, SI यूनिट। ठीक है, इसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं। जैसे बहुत बार देखा होगा ना कि कितने का चश्मा है, ये डॉक्टर बोलते हैं कि दो इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो वो प्लस और माइनस अलग अलग पावर होती है, वो डिपेंड करता है कि कन्वेक्स लेंस है या कनकेव लेंस है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पावर। ये मेनली कैसा लिखा हुआ होता है, 2.0D। ठीक है, ये D क्या है, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। नाउ दिस इज द all the topics are explained in this video, all the complete chapter, that is light, reflection and refraction, complete explained. This is the end of this lecture. If any doubt you can comment. Thank you, have a nice day.